बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनरल बाबर ने, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ों को क्लियर किया है। 5 बुनियादी नुकात हैं जिनके ऊपर मैं बात करूँगा और आपके सामने रखूँगा इनके हक़ाइक़। इससे बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। बाज़ लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात करना शुरू हो गए हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और कुछ लोग साबिका हुकूमत इमरान खान साहब के ऊपर भी कीचड़ उछाल रहे हैं। यानी 3 किस्म का नुक्ता नज़र सामने आया है। लेकिन पहले वो 5 चीज़ें जो फ़ौज के तर्जुमान जनरल बाबर साहब ने जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, उन्होंने कहा कि आलमी साजिश का लफ्ज़ नहीं है। वो जो एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिसको इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म चेयर किया था, और सर्विसेज चीफ उसके अंदर मौजूद थे, आर्मी चीफ DGISI और बाकी लोग भी। उस एलामिया के अंदर उन्होंने कहा कि आलमी साजिश का लफ्ज़ नहीं है। ये याद रखिएगा, एक नुक्ता ये है। दूसरा नुक्ता जो इसमें बोला DGISPR ने, जो ख़ास चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने सिर्फ रख रहा हूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि इमरान खान ने खुद कहा था कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, अदम एतमाद वापस करवा ली जाए। ये दूसरी चीज़ है। ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान साहब की नेगोशिएशंस चल रही थी इदारों के साथ, और उस वक्त उन्होंने ये कहा भी था कि मुझे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं कि या तो तहरीक अदम एतमाद का सामना करो, या मुस्ताफ़ी हो जाओ, तो या फिर जो है वो इंतखाबात करवाए जाएं। अब उन्होंने कहा था कि इंतखाबात वाली ऑप्शन ठीक है। बहरहाल तीसरा जो नुक्ता उठाया गया वो ये था कि अमेरिका ने फ़ौजी अड्डे कभी नहीं मांगे, या अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि उन्हें पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे चाहिए। नंबर 4, एटमी असासों की बात जो इमरान खान साहब ने की है, ये बात करते हुए किसी को भी मोहतात रहना होगा, क्योंकि एक सियासी जमात कोई भी जो है वो इन असासों की मुहाफ़िज़ नहीं है। इस तरीक़ेकार से ये बात हुई है। 5वां नुक्ता जो है वो ये है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर कोई डिमांड नहीं है। 29 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब। तो ये 5 चीज़ें आप अपने दिमाग में रख लें, और इनके ऊपर अब हम बात करेंगे कि DGISPR ने क्या कहा और जो हक़ाइक़ हैं वो किस तरीके से अब सामने आ रहे हैं। नंबर 1, बैरूनी मुदाखलत हुई है, साजिश का लफ्ज़ उसके अंदर मौजूद नहीं है। देखिए, यही तो करना था। इमरान खान साहब ने जो मामला उठाया था वो ये उठाया था कि बाहर से मुदाखलत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और जो मुश्तरका एलामिया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि बैरूनी मुदाखलत इसको तसव्वुर किया जाता है, बदतरीन बैरूनी मुदाखलत, और इसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके जो अल्फाज इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो डिप्लोमेटिक नहीं हैं, अनडिप्लोमेटिक हैं। सफारती आदाब का उनमें ख्याल नहीं रखा गया। ये उस एलामिया के अंदर लिखा गया था। अब बाहर से मुदाखलत हो गई, इसका सबूत आपके पास आ गया कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है। अब आपने साजिश पकड़नी है। अमेरिका ने तो साजिश कर ली, आपने पाकिस्तान के अंदर उस साजिश को साबित करना है। तो उसके लिए इंक्वायरी होगी, उसके लिए इदारों के अंदर जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो बैठेंगे, उसके लिए डाटा फ्राहम किया जाएगा, उसके लिए एक लंबा कमीशन बन के उसकी तहकीकात करेगा। तब पता चलेगा कि बाहर से जो मुदाखलत हुई है वो एक साजिश पूरी बनी या नहीं बनी। इमरान खान साहब ने एलामिया के अंदर बेशक यही लिखा है कि बैरूनी मुदाखलत, एलामिया में नहीं लिखा बैरूनी साजिश, क्योंकि एलामिया में अगर ये लिख दिया जाता बैरूनी साजिश तो ये खेल उसी दिन ख़त्म हो जाता। एलामिया में बैरूनी साजिश लिखना बिल्कुल गलत था, और अगर वो लिख देते तो खेल उस दिन ख़त्म हो जाता। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, वो गद्दार डिक्लेयर हो जाती। तो वो क्योंकि कबल अज़ वक्त था, तो इसलिए एलामिया में लिखा गया कि ये एक बदतरीन बैरूनी मुदाखलत है और इसको किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। ये एलामिया के अंदर लिखा हुआ है। यानी अमेरिका पाकिस्तान में रजीम चेंज करना चाहता है, ये एक बदतरीन बैरूनी मुदाखलत है, इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब साजिश हो रही थी या नहीं हो रही थी, ये एक अजीब चीज़ है कि मुदाखलत हुई है और साजिश नहीं हुई। भाई, अगर साजिश का वर्ड नहीं है तो डालिए उसमें, और डालने के लिए आपको एक इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी में आपने देखना है कि अमेरिकन क्या पाकिस्तानियों से पिछले 10 साल में इसी तरह मिलते रहे हैं, या इन 3-4 महीनों में किसी और तरीके से मिले हैं। क्या अमेरिकन की मुलाकातें जिस तवातर से पहले होती थी उसी तरह हुई हैं,
या मुख्तलिफ अंदाज में हुई हैं। अमेरिकन जिस किस्म के लोगों से अब मिले हैं इसी तरह मिलते रहे हैं या मुख्तलिफ अंदाज में मिले हैं। वो लोग जो मुनहरिफ हुए वो अमेरिकन से कब कब मिले, वो सहाफ़ी जिन्होंने सारे मामले को उठाया वो अमेरिकन से कब कब मिले। एक टीवी चैनल का मालिक वो अमेरिका के मखसूस लोगों से मिलता है और उसके बाद पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता करता है और उसका चैनल लगातार उस हुकूमत को गिराने के लिए प्रोपेगेंडा करता है। ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठी करके देखते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि बैरूनी मुदाखलत कैसे साजिश में बदल गई। जैसा हुआ अमेरिका ने खुद तस्लीम किया और दर्जनों मरतबा तस्लीम किया कि उन्होंने दुनिया के कई ममालिक में रजीम तब्दील किया है, यानी उन्होंने दुनिया के कई ममालिक में इम्पोर्टेड हुकूमतें बनाई हैं और वहाँ पे मौजूद अवामी हुकूमतें गिराई हैं। ये अमेरिकन कहते हैं। दुनिया भर में इसके ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान अगर इसके ऊपर एक और इंक्वायरी करता है तो इसकी रिपोर्ट भी उन रिपोर्टों के अंदर मौजूद हो सकती है। तो ये तो पहला नुक्ता आ गया जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी बताओ अब तो DGISPR ने कह दिया कोई साजिश नहीं है। लेकिन उसी DGISPR ने कहा कि ये जो खुफिया लेटर है ये एक बैरूनी मुदाखलत है, बैरूनी मुदाखलत है। तो अगर अब किसी को गैरत नहीं आ रही है, कोई ये कहता है कि भाई हमें ये वाली गाली दोगे तो हम बुरा मनाएंगे, ये वाली गाली दोगे तो हम बुरा नहीं मनाएंगे, तो ये तो फिर उसकी अपनी मर्जी है। लोग इसको जो मर्जी जो है वो जामा पहना रहे हैं, जो मर्जी मानी इस बात को दे रहे हैं। दूसरा, इमरान खान ने कहा था कि इस्तीफ़ा देता हूं और ख़ुद उन्होंने ये कहा था कि अदम एतमाद वापस ले ली जाए। तो ये तो इमरान खान साहब ने कई दफ़ा कहा है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। और जब मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया और मैंने कहा कि आपने पाक फ़ौज से कोई दरख्वास्त की है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कि वो आपके लिए कोई रास्ता निकालें, तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं कहा। अब मैं आपको हकीकत बता देता हूं जो इमरान खान साहब ने मुझे बताई थी। इमरान खान साहब के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं, वो लोग मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कशंस कर रहे थे, इदारों के साथ भी कर रहे थे। लीगल टीम है वो अदालत में मौजूद थी और जो पॉलिटिकली लोग चीज़ें हैंडल करते हैं, आपने देखा होगा कि फवाद चौधरी की साद रफ़ीक के साथ बात हो रही थी, फिर साद रफ़ीक के साथ जो है वो एक मौका पर असद उमर की बात हो रही थी। कुछ चीज़ें तो आपने सामने देखी और कुछ चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। तो इसी तरह इदारे भी बीच में अपना रोल प्ले कर रहे थे कि पाकिस्तान को अनारकी से और किसी बड़े फड्डे से बचाया जाए। तो वहां पे 3 ऑप्शंस डिस्कस हुए, 3 ऑप्शन डिस्कस हुए और वो फिर इमरान खान साहब के बंदे इमरान खान साहब के सामने लेकर गए कि जनाब ये 3 ऑप्शंस हैं। उनमें एक ये था कि तहरीक-ए-एतमाद वापस हो, असम्बलियां तहलील इलेक्शन। दूसरा ये था तहरीक-ए-एतमाद का या तो फिर आप सामना करें। तीसरा ये था आप इस्तीफ़ा दे दें और तहरीक-ए-एतमाद वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने जो मैंने आपको पहले वाला ऑप्शन बताया वो अडॉप्ट किया था और ये पैगाम फिर इमरान खान साहब के लोग लेकर गए थे कि जी बिल्कुल इमरान खान साहब ये ऑप्शन के ऊपर राज़ी है कि आप तहरीक-ए-एतमाद वापस करवाएं तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूं, ये ख़त्म कर देता हूं और नया इलेक्शन हो जाते हैं। ये तो ऑप्शन था, ये तो ऑप्शन बिल्कुल था और इमरान खान साहब चाहते थे इस मुल्क में इलेक्शन हो जाए। तो ये तो कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है लोगों की जानिब से। तीसरा, अमेरिका ने फ़ौजी अड्डे कभी नहीं मांगे। ये बात हमें जब एक ब्रीफिंग दी थी पाक फ़ौज ने गुज़िश्ता साल, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने कभी भी डायरेक्टली हमें ये नहीं कहा कि फ़ौजी अड्डे दें। और अगर कहीं फ़ौज को भी वो ये कहते या किसी को भी ये कहते, मुमकिन है इमरान खान साहब को कहा हो अमेरिका ने, फ़ौज को ना कहा हो, मुमकिन है उन्हें कहा हो। लेकिन ये एब्सोल्युटली नॉट आया कहाँ से? एक सहाफ़ी आया, उसने इमरान खान से सवाल किया कि जनाब अड्डे चाहिए, अगर अमेरिका मांगे तो इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, अड्डे हम नहीं देंगे। वो एक सवाल का जवाब था जिससे सारी दुनिया को पता चल गया कि ये तो अड्डे नहीं देंगे भाई। तो फिर मांगने का फ़ायदा क्या है? अगर तो अमेरिका ने अड्डे ही नहीं मांगे और इमरान खान ने दिए ही नहीं, तो लड़ाई किस बात की है? ऐसी क्या चीज़ है जो सख्त फंसे होने के बावजूद, इंतहाई मजबूर होने के बावजूद जो बाइडन को रोक कर रखती है कि वो उस मुल्क के वज़ीर आज़म को फ़ोन करे या उससे रब्ता करे जो मुल्क उस सिचुएशन में अमेरिका के सबसे ज़्यादा काम आ सकता था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से इमरान खान से वो बात नहीं कर रहा, हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम उसको इमरान खान से है। तो कोई तो ऐसी बात थी। अमेरिका को और कौन सा गुस्सा है इमरान खान पे? यानी इससे पहले तो यही हो सकता है कि इमरान खान ने कहा था कि मैं इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा
मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैंने इसको तस्लीम कर लिया तो। उसी दिन बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इमरान खान के दिन अब गिने जा चुके हैं, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इमरान खान साहब ने अपने जलसे में यह क्लेम किया पेशावर वाले में कि सबसे ज्यादा खुशियां इंडिया में और इसराइल में मनाई गई हैं इमरान खान साहब को निकालने पर। तो अमेरिका ने अगर अड्डे मांगे नहीं तो फिर अमेरिका को इमरान खान से तकलीफ क्या थी? फिर उसको निकालने के लिए इस किस्म का मुरासला क्यों भेजा गया? फिर इस मुरासले के अंदर यह क्यों लिखा है कि अगर आप इमरान खान को तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद में निकाल देते हैं तो आपकी गलतियां माफ, और अगर आप इमरान खान को तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद में नहीं निकाल पाते और वो वजीर आज़म रहता है तो फिर इसके सख्त नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। फिर अमेरिका इतना खिलाफ क्यों? शक्ल पसंद नहीं है इमरान खान की। वजह क्या है फिर निकालने की? जरा ये सोचिए। कुछ तो मांग रहा था जो वो नहीं दे रहा था, कुछ तो उनकी डिमांड थी वो जो नहीं पूरी कर रहा था। इसी बुनियाद पे तो ये मुरासला आया है, इसी बुनियाद पे तो ये साइफर आया है। तो मामले को छोटे छोटे जुमलों के अंदर हम कवर नहीं कर सकते, उसको ब्रॉडर पिक्चर को देखना होता है कि वाकई में अमेरिका इमरान खान का दुश्मन है या नहीं। तो बात तो ठीक है कि दुश्मन है, उसने कहा निकालो इसको, और निकालने के लिए उन्होंने पूरा प्लान भी किया। चौथी बात, DGISPR ने बहुत ठीक बात की है कि एटमी असासों की बात उन्होंने की। इमरान खान साहब ने जो कल बयान दिया कि ये लोग, उन्होंने ये बयान ऐसे दिया कि ये लोग, इनकी जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनका जीना मरना बाहर है, दौलत, जायदादें, कारोबार सब कुछ बाहर है, बाहर वालों से ब्लैकमेल होते हैं, उनके खिलाफ जबान नहीं खोल सकते, तो इन लोगों के पास हमारे एटमी असासे महफूज रहेंगे। तो मैं बड़ा क्लियरली ये बता दूं कि ये सवाल तो इमरान खान साहब बतौर सियासी लीडर उठा सकते हैं, उनके खिलाफ भी यही सवाल फजल रहमान उठाता रहा है। PMLN के लोग ये कहते रहे कि इमरान खान जैसे बंदे के होते हुए हमारे एटमी असासे महफूज नहीं है, ये सारे लोग कहते रहे हैं। ये सियासी नारा है, ये इमरान खान ने कल इस्तेमाल किया, PMLN ने उससे पहले इस्तेमाल किया, पीपल्स पार्टी भी करती रही। पीपल्स पार्टी ने उतना नहीं किया लेकिन फजल रहमान साहब बहुत ज्यादा करते रहे। लेकिन ये गैर जरूरी है इसलिए कि पाकिस्तान के एटमी असासे पाकिस्तान की फोर्सेस की जिम्मेदारी है, और यही पाकिस्तान के पास एक वाहिद डेटरेंस है। इंडिया के मुकाबले में हमारी फौज उतनी ताकतवर नहीं है, हमारे पास उतने हथियार नहीं है। इंडिया के मुकाबले में हमारी फौज बहुत छोटी है, हमारा फौजी बजट भी बहुत छोटा है, हमारे हथियार जो है उनकी तादाद भी बहुत कम है, और इंडिया अब जदीद से जदीद नए से नए हथियार खरीद रहा है। पाकिस्तान उसका मुकाबला करने के लिए हथियार लेता रहता है, लेकिन हमारे पास जो वाहिद और बड़ी डेटरेंस मौजूद है जिसकी वजह से इंडिया कोई ऐसी हरकत नहीं कर पाता जो शायद वो बार बार करता, वो हमारे एटमी असासे और हमारे एटमी हथियार हैं, और उनकी निगहबानी और उनकी हिफाजत जो है वो हमारी फोर्सेस के जिम्मे है। मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो कोई भी समझौता नहीं कर सकता, और कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे भी, या सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर भी चाहे तो तब भी आप अपने एटमी असासों को कुर्बान नहीं कर सकते। यानी जुल्फिकार जी भुट्टो के दौर में चलता रहा, ज़ियाउल-हक के दौर में चलता रहा, बेनज़ीर का दौर आया, नवाज शरीफ का दौर आया, बेनज़ीर का दौर आया, नवाज शरीफ का दौर आया, हमने एटमी धमाके कर दिए, फिर चलता रहा। परवेज़ मुशर्रफ का दौर है, हमने उसके अंदर जो है वो एटमी हथियार बनाए, फिर यानी एटम बम तो हमने बना लिया था, उसको ले जाने के लिए हमारे पास मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर हमने वो बनाया, और फिर जदीद तरीन हमने अपने मिसाइल तैयार किए, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया, नून लीग का दौर आया, PTI का दौर है। ये कभी नहीं होगा कि आपके एटमी असासे जो हैं वो इस तरह बिक जाएंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल नुक्ते और नारे के तौर पे सब लोग इस्तेमाल करते रहे। कल इसको इमरान खान साहब ने भी वैसे ही इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे पहले कभी फौज ने इसके बारे में ऐसे स्टेटमेंट, जवाबी स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन ये भी एक सवाल था, और सवाल के जवाब के अंदर ये हुआ, तो एक गैर ज़रूरी चीज़ है। नंबर 5वां, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर कोई डिमांड नहीं है। 29 तारीख को नवंबर की आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे, ये बात ठीक है, क्योंकि आर्मी चीफ कमर जमील बाजवा साहब ने जब हमसे बात की थी, हमसे मुलाकात की थी गुज़िश्ता साल रमज़ान में, उसके बाद भी हुई थी, तो एक्सटेंशन के ऊपर जब बात हुई तो वो साफ कहते हैं कि जी मैं एक्सटेंशन अब नहीं लेना चाहता, मुझे पहले एक्सटेंशन मिली है और जो टाइम मैंने देखा है तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब अपने बच्चों के साथ, बच्चों के साथ टाइम गुजारूँ, और मैं अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो जनरल कमर जवेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, और ये जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया जियो न्यूज़ पे, दीगर पाकिस्तान के कुछ चैनल्स पे, और BBC ने ये किया कि इमरान खान साहब के ऊपर हाथ उठाया फ़ौजी क़यादत ने आकर, उनके ऊपर टॉर्चर किया, और वहाँ हेलीकॉप्टर में पहुँचे, और ये इसको बहुत सारे PMLN के सहाफ़ी जो है वो बाय कर रहे थे, वो सारा झूठ निकला है। कुछ लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब, और TV पे खबरें चल रही थी कि आर्मी चीफ को ओहदे से हटा रहे हैं इमरान खान साहब, और जो स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है
उसके अंदर उनको डी नोटिफाई कर रहे हैं, आर्मी चीफ को ओहदे से हटाकर किसी और को आर्मी चीफ बनाने वाले हैं। तो ये इन सारी चीज़ों की तरदीद हो गई। ऐसा उस रात कुछ नहीं हुआ था। मैं खुद उस रात वहाँ पे मौजूद था, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। तो अब ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं और आपके सामने हैं। तो ये आर्मी चीफ के जो तर्जुमान हैं, यानी पाक फौज के जो तर्जुमान है जनरल बाबर, उनकी एक ISPR के DG की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं कि बैरूनी मुदाखलत हुई है। यानी ये हम शुक्रिया अदा करते हैं पाक फौज के तर्जुमान का कि उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के लिए एक बैरूनी मुदाखलत हुई है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने डिमार्च भी भेजा है। तो ये जो बैरूनी मुदाखलत हुई है, इसी के ऊपर तो इमरान खान और पूरा पाकिस्तान बाहर निकला है। तो पाक फौज ने उसको स्टैंप कर दिया है। साजिश साबित करने के लिए हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी, एक बड़ी ऐसी इंक्वायरी शुरू करनी पड़ेगी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम स्टेक होल्डर्स, ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल हो। तो फिर जो है वो ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन मुदाखलत जो है उसको कंफर्म कर दिया है पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान ने। तो ये अब मामला यहाँ से आगे बढ़ेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।